हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ फैंटेसी। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मेरी स्टोरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, प्लीज़ आप बताया करें कि मेरी स्टोरी आपको कैसे लगती है। मुझे सब्सक्राइब कर लिया करिए, कमेंट में बताएं, लाइक भी कर दिया करिए, बट आप लोग करते ही नहीं हैं। बट इट्स ओके। चलिए हाजिर हूँ आपके साथ मैं इसके लास्ट पार्ट के साथ, पोजेसिव ट्विंस ऑब्सेशन। तो हम देखते हैं इसकी आगे की स्टोरी। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि विंग, उन लोगों का प्रोजेक्ट उसके यूनिवर्सिटी में टॉप पे था और हमारा लैंजैन और विंग, इनका जो लव लाइफ बहुत स्मूथली और अच्छे से चल रही है। और इधर हमारा वांगजी जो यूएसए में अपने मेंटल कंडीशन के लिए उसका ट्रीटमेंट करा रहा है। हम देखते हैं ऐसे ही दिन ब दिन गुजरते जाते हैं और हमारा जो विंग है उसने अब अच्छे से अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया। और इस एक साल में दिन कैसे एकदम हवाई जहाज के रफ्तार से उड़ा, किसी को पता ही नहीं चला। और ऐसे ही देखते देखते जेंगचन और वेनकिंग की भी इंगेजमेंट यहाँ पे हो चुकी है। और जिन जुशुआन और यान ली, इन चारों कपल का जो इंगेजमेंट है वो हो चुका है। हमारा विंग अब जो है अपने करियर के लिए अपने जो अंकल फ्रेंडमैन का कंपनी ज्वाइन कर चुका है। जैंगचन भी अपना कंपनी ज्वाइन कर चुका है और इसी तरह इनकी ज़िंदगी चल रही है। और अभी विंग, लैंजैन सब अपने लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि किसी के पास किसी के लिए कोई समय ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एक बंदा अपने बेड पे सोया हुआ है और उसका जो कॉल है उस पर रिंग आता है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। तभी वो उस कॉल को रिसीव करते हुए बोलता है अपनी नींद भरी आवाज़ में, लव। तभी सामने से आवाज़ आता है, साले कमीने बास्टर्ड, तुम क्या कर रहे हो, हाँ? और तुम कहाँ खो गए हो? क्या कहीं तुम लापतागंज में गायब हो गए हो? तुम कर क्या रहे हो रंजन? तुम्हारे पास टाइम नहीं है? तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, ब्रेकअप करना चाहते हो तुम मेरे से? हाँ, बोलो ना, बोलो, तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? और ये सुन के जो लैंजन है वो तुरंत झपाक मार के उठ के अपने बेड पे बैठ जाता है और फिर वो अपने जो सर है, सर के बालों को ठीक करने लगता है और वो बोलता है, लिटिल बनी, व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? हाँ, व्हाट हैपेंड का क्या हैपेंड? तुम देखो, सारे मोबाइल, सारे सब जगह एडवर्टाइजमेंट में, सब जगह बस तुम ही हो और तुम्हारे साथ कौन है वो लड़की? हाँ, कौन है वो लड़की? तभी जो लाजन है वो बोलता है, लड़की? कौन? कहाँ से? विंग, अब तुम ये मत बताना कि तुम्हारी लाइफ में फिर से कोई लड़की आ चुकी है। तो विंग बोलता है, अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम और वो जो मॉडल है उसका पिक्चर सभी जगह वायरल हो रहा है और तुम मुझे बोल रहे हो, सब जगह दिखाई दे रहा है कि लैंस एम्पायर के हायर और उस ब्यूटीफुल मॉडल का जो अफेयर है वो सभी जगह एकदम वायरल हो रहा है और तुम मुझे बोल रहे हो कि मेरा अफेयर चल रहा है? हाउ डेयर यू लैंसन? अपनी गलती किसी दूसरे का मत्थे मरना ना कोई तुमसे सीखे। गलती मैं? हाँ, तुम बोल क्या रहे हो विंग? अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? लेट्स जस्ट ब्रेकअप, ऐसा बोलते हुए विंग डायरेक्ट कॉल कट और इधर से जो लैंसन है वो बस विंग विंग, गॉड डैम इट, ऐसा करते हुए बोलता है, ब्रुकलिन ब्रुकलिन, ये सब प्रिपेयर द कार, चलो अभी। ये सब बट कहाँ? चैंग कॉर्पोरेशन। ओके ओके सर, ऐसा बोलते हुए जो है लैंसन तुरंत जो फ्रेश होता है और ड्रेसअप होता है और बिना ब्रेकफास्ट के निकल जाता है विंग से मिलने के लिए। विंग जो है वो एक न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा होता है। तो जेंगचंग आते हुए बोलता है, भाई तेरे लिए कोई वेट कर रहा है। तो विंग बोलता है, वेट करे या जो करे, सारा करते करते मर जाए, मुझे उससे मिलना ही नहीं है। विंग, तुम ऐसा कैसे उसके लिए बोल सकते हो? हाँ जेंगचंग, मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम तो विनकिंग के साथ सेट हो गए और मेरा देखो यहाँ पे, ये ये इतना बिजी कौन होता है? हाँ, और इसका तुमने देखा, वो जो इसका और उस मॉडल का, तुम मतलब कैसे बताओ जेंगचंग, मुझे कैसा फील हो रहा है अंदर से ना, मुझे आग लग रही है, आग। चिल ब्रो, उसको शांत कर और ये देख। और फिर जेंगचंग अपने मोबाइल को दिखाते हुए बोलता है कि देख, सारा न्यूज़ तो हट चुकी है। अच्छा, उसने अपने पावर से हटा दी होगी।
यार विंग, लिसन। तभी विंग उसकी तरफ अपनी आंखों को तिरछा करते हुए बोलता है, सेंग चंग, तुम कब से इतने अच्छे हो गए? तुम मेरा भला कब से सोचने लगे? मैं पिछले 1 साल से जान रहा हूँ तुम लोग का रिलेशनशिप, ठीक है? और जो वांगजी है वो ऐसे नहीं है, ठीक है? क्योंकि उनकी आंखों में जो तुम्हारे लिए प्यार है वो साफ दिखता है। ठेंगा का प्यार कहाँ जाता है उसका प्यार? हाँ, एकदम ना कोई टाइम दे रहा ना कहीं पे। याद करो लास्ट ट्रिप में भी जब हम लोग का प्लान था कि हम सब साथ जाएंगे, उस टाइम भी उसने एंड वक्त पे अपना जो प्लान है उसको कैंसिल कर दिया था। और फिर मैं वहाँ पे अकेले पागल भटकती हुई आत्मा जैसे भटक रहा था और तुम सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ एंजॉय कर रहे थे। अच्छा देखो, वो एक बिजनेसमैन है, तुम जानते हो कि वो चाइना का टॉप बिजनेसमैन है, और तुम उससे अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे कि वो हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हो तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। और वो बेचारा कब से 2 घंटे से आके तुम्हारा वेट कर रहा है और तुम अभी तक उससे मिलने नहीं गए। तुम्हें थोड़ा सा समझना चाहिए ना विंग। तो विंग को रियलाइज़ होता है कि हाँ, जो वांगजी है वो सही में चाइना का टॉप बिजनेसमैन है। उससे मतलब उसकी एक झलक के लिए, उसके साथ एक मीटिंग के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए न जाने कितने कितने कंट्रीज से लोग आए हुए रहते हैं। उसका टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है और इसके बाद भी वो विंग के लिए टाइम निकालता है। बट विंग हमेशा उससे गुस्से में ही बात करता है, गुस्सा हो जाता है। तभी फिर जो विंग है वो बोलता है ओके ओके। तो चैंग बोलता है तो मैं उससे भेज दूँ यहाँ पे? नहीं, मैं उससे खुद मिल लूँगा। इट्स ओके विंग, मैं उसे यहाँ भेज देता हूँ, तुम लोग थोड़ा सा बात कर लो, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लो। और वो जितने सुबह सुबह यहाँ पे आया है और उसका हालत देख के तो मुझे लग नहीं रहा कि उसने ब्रेकफास्ट भी किया होगा, तो मैं ब्रेकफास्ट भिजवाता हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो तुमने भी नहीं किया है आज। तो फिर विंग बोलता है चंग चंग। तो चिंग चिंग बोलता है हाँ, लव यू। अच्छा अच्छा, अब ये सब मेरे से मत बोलो, तुम्हारा बंदा बाहर वेट कर रहा है, उसको मैं भेज रहा हूँ, उसको बोल देना। ऐसा बोलते हुए जंग चंग उसके तरफ अपने आँखों को एकदम ब्लिंक करते हुए निकल जाता है। और विंग जो है वो थोड़ा सा खुद को काम डाउन करता है, अपने बालों को हल्का हल्का सेट करने लगता है और अपने ड्रेसिंग सेंस को बोलता है अच्छा ठीक है ना, ठीक लगा। ऐसा बोलते हुए अपने जो चेयर है उस पर बैठ जाता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में घुमा हुआ रहता है अपने, मतलब वो होता है ना घूमने वाला जो चेयर होता है, तो उसमें वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम के बैठा रहता है। तभी जो वांगजी है वो रूम में इंटर करता है और इंटर करने के साथ वो जाता है विंग के पास, और वो मतलब बिना विदाउट परमिशन घुस जाता है ना। तो वो डायरेक्ट जाता है विंग के पास और विंग के पास जाते ही उसके जो चेयर रहता है उसको वो अपनी तरफ टर्न करता है और डायरेक्ट उसके गर्दन को एकदम पकड़ता है हार्डली, और पकड़ने के साथ उसके लिप्स को कैप्चर करता है और फिर एकदम वार्डली सा किस दोनों शेयर करते हैं और दोनों एकदम फिर हाफने लगते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं। तभी विंग बोलता है तुम बहुत बुरे हो फॉन्सी, यू यू बास्टर्ड, तुम। तभी ऐसा बोल के ना विंग ना एकदम सडनली रोने लगता है और उसका रिएक्शन देख के जो है हमारा लैंसन, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर अब इसको क्या हो गया। अभी तो कुछ टाइम पहले हमसे गुस्सा कर रहा था, नाराज़ था, ब्रेकअप की बातें कर रहा था, खुद रोने लगा। तो फिर जो वांगसी है वो विंग को संभालते हुए बोलता है हला हला क्या हो गया मेरे लिटिल बनी को? हाँ, तुम रो क्यों रहे हो? अभी तो कुछ टाइम पहले तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करना था और अब तुम रो रहे हो। तो जैसे विंग ब्रेकअप वाली बात सुनता है वो बोलता है हाँ, ब्रेकअप? तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? ब्रेकअप करना चाहते हो वांगजी? तो फिर बोलता है मैंने कब ब्रेकअप करना चाहा, तुमने तो कहा लेट्स ब्रेकअप। देखो देखो, तुमने फिर से कहा लेट्स ब्रेकअप। नहीं बाबा, तुमने पहले कहा था। नहीं, मैं ऐसा कह नहीं सकता। तो फिर जो वांगजी है वो अपना मोबाइल निकाल के सुनाता है रिकॉर्डिंग जिसमें विंग ब्रेकअप की बातें कर रहा है। तो विंग बोलता है हाँ, तो हो जाता है ना गलती कभी कभी, और तुम ऐसा मेरे को बिल्कुल अटेंशन ही नहीं दे रहे थे और मुझे बुरा लग रहा था। तुम मेरे कैसे पार्टनर हो, तुम मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। ऐसा बोल के जो विंग है वो उससे बहुत सारी शिकायत करने लगता है। तभी बाहर से जो टाइसन है वो नॉक नॉक करता है। तो फिर जो विंग है वो बोलता है कम। फिर वो आके बोलता है सर। फिर वो वांगजी को देख के विश करता है गुड मॉर्निंग सर। फिर वांगजी भी उसको हाँ में नॉट करते हैं। उसके बाद जो टाइसन है वो ब्रेकफास्ट लाके टेबल पर रख देता है और बोलता है सर आप दोनों के लिए ब्रेकफास्ट। ऐसा बोलते हुए वो निकल जाता है। तो फिर जो हमारा वांगजी है वो विंग को बोलता है तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है? तो फिर विंग बोलता है तुमने भी तो नहीं किया है, चलो साथ में करते हैं, और फिर अपने रोते हुए आँखों को पोंछने लगता है।
फिर दोनों साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं जैसे ही लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तभी जो वांगजी है उसके पास एक कॉल आता है। तो उसने सोचा था कि आज का टाइम वो विंग के साथ स्पेंड करेगा, तो उसने उसको पहले अवॉइड किया। फिर कॉल आया तो उसने फिर अवॉइड किया। फिर जो हमारा ब्रुकलिन था वो बाहर से आता है, मतलब पहले परमिशन लेता है, फिर अंदर आता है। उसके बाद बोलता है कि सर इट्स एन इमरजेंसी। ऐसे बोलते हुए वो जो है वांगजी को अपना फ़ोन पकड़ाता है, जिस पे वो बोलता है व्हाट। ऐसा बोलने के साथ वो बोलता है विंग आई एम सॉरी, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, इट्स एन इमरजेंसी। ऐसा बोलते हुए वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है डायरेक्ट यूएसए के लिए। फिर हम वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि जो अंकल ग्रैन हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वो बोलते हैं कि अंकल गगा गगा कैसे हैं हम। तभी लैन शिजन आगे आते हुए बोलते हैं कि लैनजान पता नहीं वांगजी को क्या हो रहा है, वो बस एकदम नींद में, और जब भी मतलब होश आया वो बस बोल रहा है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब हम कैसे बताएं कि मतलब। तभी जो लैनजान है वो बोलता है गगा गगा मतलब अब स्टेबल स्टेबल है ना वो। तभी ब्रोक आगे से आता है और बोलता है सर सर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। न जाने उसे क्या हो गया, वो बस कभी कभी तो अचानक से चिल्लाने लगता है आह, और फिर कभी अपने काम को करने लगता है। पता नहीं एकदम अजीब अपने ही दुनिया में एकदम कैसा हो गया है वो। तभी लैंस बोलते हैं मेरा भाई पिछले कितने टाइम से यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए है और आप लोग बोल रहे हो कि उसमें इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसे में तो वो पागल हो जाएगा। फिर वो बोलता है अंकल मैं गगा को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, वो मेरे साथ रहेंगे, वो बिजनेस में उलझे रहेंगे, मैं वहीं पे उनका ट्रीटमेंट कराऊंगा, मैं उनको यहाँ पे नहीं रख सकता। तब जो लैंस शीजन है वो भी बोलते हैं तुम ठीक कह रहे हो लैंजन, शायद हम सब अगर साथ रहे तो इसमें इसी के चलते उस पर कोई असर हो, वो ठीक होने लगे, ऐसा जो है वो लैंस शीजन बोलने लगते हैं। और जो मिंग्याओ है वो भी वहाँ पे आ जाता है। तो जो अंकल क्रियान है उसे मिंग्याओ मतलब उसे पता है कि लैंस शीजन मिंग्याओ को चाहता है, बट वो भी कुछ नहीं बोलते कि उसका नेफ्यू कुछ नहीं बोल रहा तो मैं भी अनजान ही बने रहता हूँ। इनका जो फैमिली है ना वो मॉडर्न टाइप का है, तो इसलिए उनको कोई आपत्ति भी नहीं है कि मिंग्याओ जो है वो लैंस शीजन से मैरिज करे या अपना करियर दोनों साथ में स्पेंड करे, लाइफ टाइम साथ रहें। इस सबसे किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो लैंजान है वो लैन वांगजी से मिलने जाता है और वो देखता है कि वो अभी बेहोश है। वो जाता है और बोलता है गगा आपकी हालत मुझसे ये देखी नहीं जाती, आप कैसे थे। हम तीनों भाइयों में आप सबसे शांत, समझदार, चीज़ों को समझने वाले, एकदम कामनेस के साथ वर्क करने वाले, आपका ऑरा, और आप क्या हो गए हो, आपने कितना वेट लूज कर दिया है गगा। बस बस अब और नहीं, मैं आपको लहजान आपको अपने साथ लेके जाऊंगा, आप ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसा बोलते हुए लहजान जो है वो कुछ टाइम वांगजी के पास बैठा रहता है और उसके मोबाइल में कंटिन्यूसली विंग कॉल किए जा रहा था। और तभी जो विंग है वो बोलता है बास्टर्ड, ये फिर से मुझे मुझे पक्का पता चल गया, इसका कोई ना कोई तो अफेयर चल रहा है, बस ये मेरे से वो चीज़ बता नहीं रहा है। लैंजान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा बोलते हुए जो विंग है उसका तो दिमाग एकदम खराब हो रहा था कि ये पागल गधा कर क्या रहा है। और इधर का हम सीन देखते हैं कि 2 दिन बाद लैंकिरैन, लैंशिजन, मिंग्याओ और लैंजैन वांगजी को लेके फ्लाइट से अपने पर्सनल जो हेलीकॉप्टर है उसमें आ चुके हैं लैंड मैंशन। तो अभी जो वांगजी है उसे उसके घर जिंगशी में नहीं शिफ्ट किया गया, और लैंजन भी जो किंगशी में रहता है वो भी ये सब अभी लैंड मैंशन जहाँ पे अंकल क्लैन रहते हैं वहीं पे सब आए हुए हैं और वहीं सब रुके हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि जो वांगजी है उसको ऊपर कमरे में शिफ्ट किया जाता है और नीचे सब लोग बात करने लगते हैं। तभी वांगजी कुछ टाइम बाद ऊपर से आता है, आते हुए बोलता है लैंजान कैसे हो तुम। तब जो लैंजान है वो तुरंत जाता है और अपने भाई को हक कर लेता है और बोलता है गगा आप ठीक हैं, आपको कुछ मतलब पेन या हेडेक ऐसा कुछ नहीं ना हो रहा है, आप ठीक तो हो ना। तभी वांगजी बोलता है आई एम ओके, और व्हाट आर यू डूइंग, हाँ तुम मुझे हक क्यों कर रहे हो।
तो लैंजन को फिर समझ में आता है, हाँ मतलब उसका भाई है थोड़ा सा इस टाइप का। तो बोलता है हाँ हाँ मतलब ठीक, कोई बात नहीं। फिर ऐसा बोलते हुए वो दोनों जो है अंकल किरण के पास आके बैठ जाते हैं और वांगजी लैंशिजन से बिजनेस के बारे में बात करने लगता है। मतलब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, पर फिर भी वो यूएसए के कुछ प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा था और चाइना के भी कुछ प्रोजेक्ट को हैंडल करता है, उसके बारे में डिटेलिंग जो होता है उसको सेंड करता था लैंजन को। ऐसे ही तो उनका बिजनेस चल रहा था और साथ ही लैंजन जो है बिजनेस के साथ अपने अंडरवर्ल्ड के काम को भी अच्छे से मैनेज कर रहा था और साथ में विंग के साथ अपने रिलेशनशिप जिसमें थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया था उसको भी स्टेबलाइज करने की वो कोशिश कर रहा था। अभी फ़िलहाल रात का टाइम था तो सभी डिनर करते हैं और डिनर टेबल पे जो मेंग्याओ है वो कुछ बोलते हुए मतलब खाते हुए अनजाने में, मतलब उसको पता नहीं था कि वो सबके साथ बैठा है, वो लंच सीजन के प्लेट में अपने प्लेट से जो है डिनर का कुछ जो वेज वगैरह है और चिकन उसका पीसेस उसको पास करके दे रहा था। तो जैसे ही वो उसको दे रहा था तो अंकल उनके तरफ डायरेक्ट स्टेयर करने लगते हैं और उसको देख के मेंग्याओ बोलता है सॉरी, बट जो हमारा लंच सीज़न है वो फिर उसका हाथ पकड़ते बोलता है अंकल मैं आपसे कुछ कहना चाहता था और यहाँ पे मेरे दोनों भाई भी है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं मेंग्याओ को पसंद करता हूँ और हम दोनों सीक्रेटली मैच कर चुके हैं 2 साल पहले। तो इस बात पे मतलब कोई भी सब नॉर्मल ऐसे डिनर करने मतलब लगते हैं। तो मेंग्याओ शॉक्ड, लैंशिजन भी शॉक्ड। तो फिर लैंजन बोलता है गगा आपको क्या लगता है कि हमें ये बात पता नहीं थी? हमें तो ये बात तभी पता चल गई थी जब आपने मैच किया था, बस हम सब वेट कर रहे थे कि कब आप हमें इस बारे में बताओ। तो फिर जो हमारा लैंशिजन है वो बोलता है ओह मतलब मेरे को ही कुछ नहीं पता था। ओके ठीक है, बट यस इट्स ट्रू, वी आर इन लव और हम दोनों की शादी को 2 साल हो चुके हैं। अंकल आई एम सॉरी, मतलब उस टाइम सब हालात ही ऐसे थे कि मैं किसी को कुछ बोल नहीं पाया और जो मेंग्याओ है उसके फैमिली वाले भी उसको उसके घर से निकाल चुके थे और ऐसे में बस वो मेरे पास आया और ऐसे कंडीशन में मैं उसका सहारा बन गया और धीरे धीरे चीज़ें पता नहीं कैसे बदलती गई और हम दोनों इतने क्लोज आ गए। फिर मैं सोचा जब हमारा लैंड वांगजी थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तब मैं इस बारे में सबको बताऊंगा, इसीलिए। तभी वांगजी बोलता है ओह कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर। तो फिर लैंडर बोलता है गगा कॉन्ग्रेचुलेशन, हम तो बहुत खुश हैं इस बात से। तभी जो हमारा लैंड सीजन है वो बोलता है तुम तो बड़े छुपे रिश्तों में निकले रमजान, और बताओ कब मिला रहे हो हमें तुम उससे? तभी वांगजी उसकी तरफ देखते हुए मतलब वो भी उसके आंखों में क्वेश्चन है कि क्या तुम भी? तभी जो लैंसन है वो बोलता है बहुत जल्द मिलाऊंगा। मैं तो बस अब उसको कैप्चर करके अपने सामने रखना चाहता हूँ गगा, पूरे टाइम 24 घंटे बस वो मेरे सामने हो। और कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि एक चिड़िया की तरह मैं उसे एक पिंजरे में कैद कर दूँ, बट वो एक फ्री सोल है जो आसमान में उड़ना चाहता है, दूर दूर और बहुत दूर। और गगा मैं उसका आसमान बनना चाहता हूँ। तभी लैंड कैन ऐसे कहते तुम आजकल के बच्चे थोड़ा सा शर्म कर लिया करो, अंकल हूँ मैं तुम्हारा। तभी लैंजर बोलते हैं कि हाँ मतलब अंकल पता है मैं ना मतलब कि जब हम लोग जो चाइना का एक स्ट्रीम का जो बिज़नेस हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे ना, तो उसमें ना एक जो आंट है जो उनका डायमंड का बिज़नेस है, शी इज़ सो प्रिटी। हम लोग सोच रहे थे कि उन्हें आपके साथ सेट कर दिया जाए। तभी किरण बोलता है लैंजन तुम गधे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा बोलते हुए वो अपना स्टिक उठाते हैं और लैंजन को मारने के लिए जैसे ऊपर करते हैं तभी वांगजी सामने आते हुए बोलता है कि अंकल आप मुझे पनिशमेंट दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। तभी जो लैंड क्लैन है वो बोलते हैं वांगजी तुम और लैंड शिजन तुम दोनों ने तो इस लैंजन को अपने सर पे उठा के रखा है। तभी जो लैंजन है उसके कॉल पे विंग का कॉल आने लगता है। तभी वो बोलता है अंकल आप मुझे बाद में मार लेना प्लीज़, अभी ये इंपॉर्टेंट है और मेरा वाला अपने पे भड़का हुआ है। ऐसा बोलते हुए वो तुरंत कॉल लेके मोबाइल को रिसीव करते हुए वहाँ से भागने लगता है और सब उसको देखने लगते हैं। और इधर जो अंकल केन हैं वो सोने चले जाते हैं और मेंग्याओ वो भी अपने रूम में जाने लगता है क्योंकि अभी इन लोग का जो रिलेशनशिप है उनको बता चुके हैं। तो उन लोग वो जो है वो लैंड शीजन उसे बोलता है कि मेंग्याओ तुम मेरे कमरे में चलो। और ये सुनते ही जो वांगजी है वो एकदम मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करता, वो उसमें कोई बात ही नहीं है, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है वो चलेगा ही।
इस टाइप का उसका जो है बिहेवियर है। तभी जो लैंशिजन है वो वांगजी के पास आता है और बोलता है मैं क्या, तुम जाओ, मैं आता हूँ कुछ टाइम में। फिर वो वांगजी को बोलने लगता है वांगजी, तो वो बोलता है यस काका, क्या तुम ठीक हो? यस काका, नाउ आई एम ओके। सॉरी काका फॉर डिस्टर्बेंस। इसमें डिस्टर्ब की क्या बात है वांगजी, तुम भाई हो मेरे, और मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरी लाइफ में मिंग्याओ है और हमारे लैंजान की लाइफ में भी कोई है, वैसे तुम्हारी लाइफ में भी कोई है ना? तो वांगजी बोलता है काका आप एक कैसी बातें कर रहे हो? तभी जो हमारा वांगजी है वो बोलता है मुझे नहीं पता, बट मैं चाहता हूँ उसे, मैं चाहता हूँ मेरे पास आए, मेरे पास रहे। अब पता नहीं ये कैसा इमोशंस है काका, बट आई थिंक आई नीड हिम। तभी जब वो बोलता ना आई नीड हिम, तभी मतलब कि जो हमारा लैंशिजन है वो हंसते बोलता है अच्छा, तो जिसने हमारे भाई के हार्ट को कैप्चर किया है वो कोई परी नहीं पड़ा है। तो फिर वांगजी एक बार उनकी तरफ देखता है और उसके जो लिप्स है उसके साइड में हल्का सा कर्व होता है, मतलब हमारा जो वांगजी है वो स्माइल कर रहा है। और ये देख के लैंशिजन बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि मतलब लैंशिजन ना खुद के स्माइल करते थे, लैंजान भी हंसता था, बट हमारा वांगजी ये हमेशा सीरियस रहने वाला, ये हंसता ही नहीं था, बट अभी वो हंस रहा है। ये देख के सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब लैंशिजन खुश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तभी डोर ओपन होता है और वहाँ पे डायरेक्ट लैंजान आता है। और लैंजान वहाँ पे जैसे ही आता है वो बोलता है काका। तभी हम देखते हैं कि उसके जो हाथ है उसमें से पूरा ब्लीडिंग हो रहा है, और तभी लैंजान चिल्लाते होता है डॉक्टर। तभी जो वांगजी वो दौड़ते हुए जाता है और लैंजान को पकड़ता है। लैंजान बोलता है आई एम ओके ओके काका, आई एम ओके। ऐसा बोलते हुए वो डायरेक्ट बेहोश। और इधर जो लैंशिजन है वो तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करते हैं और वहाँ पे तुरंत डॉक्टर आ जाता है। और लैन किरण सब मतलब बाहर वेट कर रहे होते हैं कि मतलब क्या हुआ है। तभी जो ब्रुकलिन है वो उससे पूछते हैं कि ब्रुकलिन बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ है हमारे लैंजन को? तभी जो ब्रुकलिन है वो बोलता है कि सर मतलब जो लैंजन सर है लैंजन सर वो हमारे मतलब जो उनके पार्टनर हैं उनसे वो मिलने जा रहे थे, और उन्होंने कहा कि वो उनसे अकेले मिलना जाना चाहते हैं। और वो बस कुछ दूर गए ही थे कि अचानक उनका जो कार है उस पर एकदम गोलियाँ चलने लगी, और कुछ माफियाज वर्ल्ड के लोग उन पर अटैक कर दिए थे। और इसीलिए इमरजेंसी में मतलब हम बैकअप के लिए तुरंत पहुंच गए, पर तब तक सर को एक गोली लग चुकी थी। तो तभी वांगजी बोलता है कौन है वो, हाँ कौन है वो? सर हम लोग उन्हें नहीं देख पाए। व्हाट द हेल इज दिस ब्रुकलिन, हाँ तुम मेरे भाई के साथ क्यों हो? ऐसा बोलते हुए वो गुस्सा करने लगता है। तभी लैंशिजन बोलता है वांगजी काम डाउन, इट्स ओके, हमारा लैंजान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर बाहर आते हुए बोलते हैं, लैंकिन बोलते हैं कि मेरा नेफ्यू कैसा है? तो वो बोलते हैं कि खतरे की कोई बात नहीं है, वो अभी ठीक है, बट उन्हें एक बुलेट लगी थी और उनके हेड में किसी ने भारी रॉड से या फिर कोई भारी चीज़ से हिट किया है, जिसके चलते वो कोमा में जा चुके हैं। और जैसे ही सब ये बात सुनते हैं अंकल किरण तो धड़ाम करके नीचे गिर जाते हैं। और तुरंत तभी लैंशिजन उसे पकड़ते बोलते हैं अंकल आप ठीक है ना? और हम देखते हैं कि तभी जो हमारा वांगजी है, वांगजी पर पहले से थोड़ा सा स्टेबल हो चुका था, बट जैसे वो अपने कोमा के टाइम में विंग को इमेजिन करता था, उसके बारे में सोचता था, उसे लगता था कि विंग उसके पास ही है, तो उसका जो हेलुसिनेशन है ना वो कभी कभी उसको होता रहता था। तो तभी ना मतलब वांगजी को अचानक से मतलब वो तुरंत अभी अपने कंडीशन से थोड़ा ठीक ही हुआ था कि उसके भाई के ऊपर इतना बड़ा मुसीबत। और लैंजन जो है ना वो उसका लाइफ लाइन है, और अभी लैंजन के साथ ऐसा मतलब ये तीनों भाई एक दूसरे पे ना जांच रखते हैं, और मतलब क्या ही बोले। तो ना मतलब वांगजी ना जाता है लैंजन के पास, और फिर वो वहीं पे बैठ जाता है, और इधर लैंशिजन वो अंकल किरण को संभालते हैं। तभी जो हमारे वांगजी है वो लैंजन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है लैंजन तुम तुम
तुम इतने गहरी नींद में कैसे सो गए? भाई उठो, देखो अब तो हम साथ में हैं ना। गगा भी यही है, गगा भी यही है, तुम भी यही हो, मैं भी हूँ, अंकल क्रैन देखो, और भिंगिया गगा वो भी तो अब यही रहने वाले हैं ना। हमारी लाइफ में तो अभी 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 खुशियों ने दस्तक दी है। तुम ऐसे नहीं सो सकते। तुम कैसे जा सकते हो? मतलब तुम ऐसे नींद में कैसे जा सकते हो? उठो। और ऐसा बोलता है ना, और वॉन्गजी के आंखों में ना, मतलब उसकी आंखें नम होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसे अपने साइड में किसी का प्रेजेंस फील होता है, और वो स्माइल करते हुए जो वॉन्गजी है उसके तरफ देखता है, और फिर वो बोलता है कि क्या हो गया वॉन्गजी, आप रो क्यों रहे हैं? और हम देखते हैं कि वॉन्गजी अभी इमेजिन कर रहा है कि उसके साइड में विंग आके बैठा हुआ है, और बस जो विंग है वो उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, आपका भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आप ऐसे रहोगे तो कैसे होगा? अभी तो आपको सब कुछ संभालना है ना, अपना काम, बिजनेस, लैंसन को, अंकल शिजन, मतलब अंकल क्रैन, लैन शिजन, गगा, सबको आपको देखना है। तो आप ऐसे नहीं टूट सकते अभी। मतलब ये सब ना वॉन्गजी का इमेजिनेशन है कि उसको विंग संभाल रहा है, समझा रहा है, बट वहाँ पे विंग नहीं है। ठीक है गाइस, ये उसका बस हेलुसिनेशन है। और हम देखते हैं कि वॉन्गजी बोलता है ठीक है लैंजन, अब तक तुम वॉन्गजी बन के अपना सारा काम संभाल रहे थे, बट अब मैं लैंजन बन के तुम्हारा जो अंडरवर्ल्ड का काम है, जिस माफिया ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं उसके जड़ को ही जड़ से ख़त्म कर दूंगा। और तुम बस जल्दी जाग जाओ मेरे भाई, तुम बस जल्दी जाग जाओ लैंजन। ऐसा बोलते हुए वो उस कमरे से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जो वॉन्गजी है वो सूट वूट पहन के एकदम प्रिपेयर रहता है, और वो जो है वो ब्रुकलिन को बुलाता है, और जो बिज़नेस का सारा डिटेलिंग है उसको पूरा उससे लेता है, और ब्रुकलिन को बोलता है ब्रुकलिन तुम्हें पता है ना वो कौन थे जिन्होंने लैंजन पे अटैक कराया था? तो फिर ब्रुकलिन बोलता है ये सब मैं अभी भी उसके बारे में खोजबीन कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के लिए जाओ और पता करो कि वो कौन है जिसने मेरे भाई पे अटैक करने की ज़रूरत की है। और मेरे साथ ब्रोक यानी तुम्हारा भाई, जैसे कि ब्रुकलिन और ब्रोक ये दोनों ट्विंस हैं, ठीक है गाइस। तो फिर बोलता है कि मेरे साथ जो ब्रोक है वो रहेगा, वही मेरे साथ अभी से सारे बिजनेस में एज ए सेक्रेटरी वो रहेगा, और तुम इधर पता करो कि किसने मेरे भाई लैंसन पे अटैक कराया था। तो फिर ब्रुकलिन बोलता है ये सब, ऐसा बोलते हुए वो निकल जाता है। और इधर लैन शिजन वो भी ऊपर से जो लैंजन सो रहे थे उससे मिलके आते हैं, और मिलने के बाद फिर वो बोलते हैं कि मेंग्या चलो हम अभी चलते हैं। तो मेंग्या बोलता है कि मैं अभी यहाँ पे रुकना चाहता हूँ लैन शिजन, आप, मुझे पता है ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसे हैंडल कर लीजिए। अभी अंकल क्रैन वो भी मतलब इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा लैंजन कोमा में जा चुका है, तो मैं भी घर में ही रुक जाता हूँ ताकि मैं उनका ध्यान रख सकूँ। और लैंजन, मैं उसका चिंता मत करना, मैं उसको भी मतलब तुम समझ रहे हो ना। तो लैंशिजन बोलता है कि ऐसा बोलते हुए लैंशिजन भी जाता है अपने काम की तरफ। और हम देखते हैं कि जो वॉन्गजी है वो निकल जाता है मैंशन से ब्रोक के साथ जाने के लिए अपने लैन एम्पायर। तभी वो बाहर आते हुए लैंशिजन से मिलता है और बोलता है कि गगा आप जा रहे हो? तो लैंशिजन बोलता है कि जाना तो नहीं चाहता था, बट इस प्रोजेक्ट के लिए लैंजन तुमने काफ़ी मेहनत की है और मैं सहयोग अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। तो फिर उसके इस बात को सुन के जो हमारा लैन वॉन्गजी है वो बोलता है यस काका। और ऐसा बोलते हुए लैन शिजन और लैन वॉन्गजी दोनों अपने लैन एम्पायर मतलब अपने हाउस की तरफ देखने लगते हैं, लैन मैंशन की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पे उसका भाई अभी कोमा में सो रहा है। और फिर दोनों मतलब नम आँखों से अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वॉन्गजी आता है और अपने जो ऑफिस है वहाँ पे एंटर करता है
सब उसको देखे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर विश करते हैं और वांगजी बस सर हाँ में नोट करता है। तभी एक जो एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉय वहाँ पे थी जूली, वो कार्ल से बोलती है, कार्ल तुम्हें नहीं लगता कि वांगजी सर कुछ अलग हो गए हैं? तो कार्ल बोलता है नहीं, वांगजी सर जैसे थे वैसे हो गए हैं। तो जूली बोलता है व्हाट? तो फिर कार्ल बोलता है हाँ, हमारे वांगजी सर शुरू से ऐसे थे। मैं तो बीच में सोच रहा था कि इन्हें क्या हो गया है जो ऐसे हंसते रहते थे, बट हमारे सर काफ़ी सीरियस नेचर के हैं। मतलब उनका जो वांगजी और लैंसन का ना जो बिहेव था वो एक दूसरे से ना बिल्कुल ऑपोजिट था। मतलब दोनों में कामनेस था, बट जो वांगजी है कुछ ज़्यादा ही शांत रहता था, स्माइल भी नहीं करता था। लेकिन बाकी लोग जो हैं वो जो लैन शिज़ेन, उसके बाद जो लैन वांगजी, वो मतलब जो है वो लैन शिज़ेन वो खुश रहता था, हैप्पी रहता था, अपने इमोशंस को शो करता था, बट वांगजी वो नहीं करता था। वांगजी उस कैबिन में पहुंच के सोचता है कि कैसे लैंसन यहाँ पे काम करता होगा, कैसे वो पूरे इस लैन एम्पायर को अकेले संभाले रखा था चाइना में। यही सोचते हुए वो अपने ख्यालों में खो जाता है। तभी ब्रोक नॉक नॉक करता है, तो वैसे ही वांगजी जो अपना डे ड्रीमिंग होता है उससे बाहर आता है। फिर वो बोलता है सर योर कॉफ़ी। तभी वांगजी बस हाँ में नोट करता है और फिर जो वांगजी है वो बोलता है कि ब्रोक डॉक्यूमेंट्स। तो ब्रोक बोलता है यस सर। और फिर ब्रोक सारी फाइलों को वांगजी को प्रोवाइड कराता है और उसके बाद बोलने लगता है कि सर जो हमारा नॉर्थ का जो प्रोजेक्ट है उसे सर ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है और अभी जो नॉर्थ साउथ में जो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसी पे सर वर्क कर रहे थे। तो वांगजी बोलता है ओके। ऐसा बोलते हुए फिर जो वांगजी है वो अपने काम में बिजी होने लगता है और उधर जो विंग है, तभी जो विंग अपने मोबाइल को बार बार देख रहा होता है और मन ही मन गाली दे रहा होता है, यू बास्टर्ड, तुम हमेशा आती किस लिए हो? हाँ हाँ, एकदम अपनी बातों में गोल 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 घुमा के विंग को गोल गोल घुमा दो। विंग विंग तो पोपट है ना, जिसका मन वो आए और बचा बचा के उसको चला जाए। यही मतलब विंग बोल ही रहा था कि तभी जो उसकी आंट है यानी मैडम यू, वो उसको कॉल करके घर बुलाती है। तो जैसे ही विंग घर पहुँचता है वो बोलता है आंट व्हाट हैपेंड, आपने इतनी इमरजेंसी में बुलाया, कुछ कोई बात है क्या? तभी जो यानली है वो बताती है कि विंग मैं तुमसे कुछ कहने वाली हूँ। तो फिर वो विंग डरते हुए बोलता है शीजे सब सब कुछ ठीक ठीक है ना? आंट अंकल अंकल कहाँ है? तो फिर मैडम यू बोलती है कि वो अभी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, वैसे तुम जान नहीं चाहते कि क्या हुआ? तभी जो हमारी यानली है वो बोलती है कि आशियान बेबी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम अंकल बनने वाले हो। क्या? आप प्रेग्नेंट हो? आप झूठ नहीं बोलो ना। आप मैं अंकल बनने वाला हूँ। आई एम राइट? मैंने कुछ गलत नहीं सुना? आई एम राइट चंग चंग, तुमने सुना? क्या तुमने जानते थे? यस विंग, मैं इसलिए तो मैं इतना खुश हूँ। हमारी शीजी शी इज़ प्रेग्नेंट। तो फिर सब इस बात से बहुत खुश थे। तो फिर सब बोलते हैं कि क्योंकि यानली भी प्रेग्नेंट है तो इसीलिए जिनजुशुएन चाहता है कि इनका मैरिज जल्दी हो जाए। इसीलिए जो जिनजुशुएन है वो अपनी फैमिली को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। तो फिर विंग बोलता है तो कब, क्या अंकल को पता है ये सब? तो फिर मैडम ये यूँ बोलती है यस उन्हें सब पता है और 1 वीक बाद इनका जो मैरिज है उसको रखा गया है और ऑस्ट्रेलिया में इनका मैरिज होने वाला है। बिकॉज जो जिनजुशुएन और उसकी फैमिली है वो चाहते हैं कि इनका वेडिंग वहीं पे, इनका जो एंसेस्ट्रल का जो पुराना जो जगह है वहीं पे अपना वेडिंग कराना चाहते हैं। तो हम सबको अब ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। तो फिर विंग तुम अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लेना और जंगजन तुम जो है वन किंग उसको पहले से इनवाइट कर देना क्योंकि वो हमारे घर की होने वाली बहू है। वो इस सारे रस्म व रिवाज में उसको आना एकदम ज़रूरी है, समझे ना? ये मैडम ही उसके कान को खींचते हुए बोलती है। तो जेकजे बोलता है मम्मा मुझे दर्द हो रहा है ना? तो बोलती है उसकी माँ हाँ ठीक है, तो तुम लोग अपना अपना सब कुछ समझ गए ना?
तो फिर जो विंग है वो वेनिंग और अपने जो फ्रेंड है टायसन उसको इस बारे में इन्फॉर्म करता है कि सबको वेडिंग में आना है। और फिर सब निकल जाते हैं कुछ टाइम बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया में जाके सब घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। जहाँ पे वेडिंग होने वाला है उस जगह को सब देखने जाते हैं। विंग बोलता है इसको ऐसा यहाँ पे डेकोरेशन करो, और जिनशुएन का ब्रदर बोलता नहीं ऐसा डेकोरेशन करो। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो मेंग्याओ है वो भी आया हुआ रहता है। और वहाँ पे मेंग्याओ मतलब वो थोड़ा सा अपसेट रहता है लेंसदान की कंडीशन को लेके, और साथ ही लेंसशिजन से भी वो दूर था तो इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे जो मेंग्याओ है वो खामोश एक जगह बैठा हुआ रहता है। और तभी जो विंग है वो लेंसदान के मोबाइल पे कॉल ट्राई कर रहा था। और जैसे कि वो तो अभी कोमा में था तो उसका कॉल मतलब उसका जो फ़ोन है वो रिंग तो कर रहा था बट कोई उठा नहीं रहा था। तुम वंगजी के बच्चे, और मैं तुमसे पक्का ब्रेकअप करूँगा, देख लेना तुम, समझे? तुम एक बार मेरा कॉल बस उठा लो, बस एक बार तुम मेरा कॉल उठा लो, या फिर जैसे ही मैं इस मैच से वहाँ पहुँचा ना मैं तुम्हारे सर के 100 टुकड़े कर दूंगा। और विंग ऐसे बोले जा रहा था तभी उसका ध्यान जाता है कि बेंच पे कोई इंसान शांत बैठा हुआ है। तभी विंग को मतलब क्यूरियोसिटी होता है कि कौन है जो इतना शांत होकर बैठा हुआ है, वो भी इस शादी के माहौल में, इतने शोर शराबे में, इतने शोरगुल में इतना शांत कौन है। तो वो जाता है और बेंच में उसके पास बैठते हुए बोलता है हेलो, आप कौन हैं? तो जो मेंग्याओ है वो बोलता है हेलो, मैं मेंग्याओ हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप ग्रूम के साइड से हैं ब्राइड के साइड से? तो फिर वो बोलता है कि मैं ग्रूम के साइड से हूँ। अच्छा, मतलब कि आप क्या लगते हैं ग्रूम के? तो फिर वो बोलता है कि मैं जिनजुशन का स्टेप ब्रदर हूँ। तो इसका मतलब आप मैं यानली श्री का भाई हूँ, तो हमारे बीच में भी एक रिलेशन है इसका मतलब। तो मिंग्या बोलते हैं ओह, तो तुम उसके भाई हो, हेलो, नाइस टू मीट यू। तो फिर विंग बोलता है यस, नाइस टू मीट यू, आप इतने परेशान क्यों हो? तो फिर मिंग्या बोलता है कि जब आपका कोई अपना परेशान हो तो आप भी परेशान हो जाते हो। तो विंग बोलता है हाँ, ये तो आपने सही बताया। तो फिर मिंग्याओ जो है वो बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ। तो विंग बोलता है बस मतलब कुछ टाइम और रुको ना आप। तो वो बोलता है कि नहीं मैं चलता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मिंग्याओ वहाँ पे मतलब बाहर ही खड़ा रहता है, और फिर वो किसी को कॉल करता है। तो फिर हम देखते हैं 5 मिनट बाद वहाँ पे जिंजुशुआन आता है। मिंग्याओ उससे मिलते ही बोलता है भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम आखिरकार शादी कर रहे हो जिस लड़की को तुम चाहते हो, तुम आखिरकार वो तुम्हारी होने जा रही है। फिर वो जो जिंजुशुआन है उसको मिंग्याओ एक गिफ्ट पकड़ाता है और फिर जाने लगता है। तो फिर जिंजुशुआन बोलता है मिंग्याओ रुक जाओ ना, तुम मेरा वेडिंग अटेंड कर लो उसके बाद जाना। तो फिर मिंग्याओ बोलता है कि तुम्हें पता है ना फादर ने मुझे घर से निकाल दिया है, अगर तुम नहीं बोलते तब तो मैं यहाँ पे आता भी नहीं। बडी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर विथ योर लाइफ पार्टनर, तुम लाइफ में बहुत खुश रहो, तुम्हारी लाइफ में बहुत खुशियाँ आए, और मैंने सुना है मैं अंकल बनने वाला हूँ, सो तुम्हें ये नया ब्लेसिंग मुबारक हो। तो फिर जिंजुशुआन बोलता है थैंक यू मिंग्याओ। ऐसे बोलते हुए वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि विंग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है इस मैच के डेकोरेशन में, कामकाज में, चीज़ों को संभालने में, सब कुछ देखने में, अपने यानली चीज़ों को देखते हुए। मतलब उसका दिन ऐसे पार हो रहा था। यहाँ पे जियांग चैंग जो है वो वेनकिंग के साथ लगा पड़ा था, और फिर जो हमारा वेनिंग है वो इतना शाय नेचर का था, किसी को लगता भी नहीं था कि उसकी मतलब उसके लाइफ में कोई आएगा भी। बट अभी उसकी भी गर्लफ्रेंड थी, वो भी वहाँ पे आई हुई थी। और विंग यहाँ पे वो लेंसदान के मोबाइल पे कॉल किए जा रहा था बट नो रिस्पॉन्स। और ऐसे देखते ही देखते यानली का जो मैरिज है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और जो यानली है वो जाते वक्त खूब रोती है, और वो यानली जो है वो विंग के गले लगते हुए बोलती है कि विंग, तुम मेरे नटखट शैतान, तुम इतने इतने तुम उदास क्यों हो? मैं जा रही हूँ मुझे पता है, बट मैं फिर आऊँगी ना। तो विंग रोते हुए बोलता है शीजी, मैं आपको बहुत मिस करने वाला हूँ। आप और मेरा ये लिटिल छोटा सा शैतान, आप दूसरा,
आप दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखना। ऐसा बोलते हुए वो जिंजुशुएन को देखते हुए बोलता है, जीजा जी, मेरे सिस्टर मिशिरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इससे इतना प्यार करना जितना कि हम लोग भी ना कर पाए हों, और हमारी कमी कभी भी से ना खले, इसका आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा बोलते हुए विंग रोते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर यानली को भी सब लोग वहाँ से विदा करते हैं और इन लोग वापस आ जाते हैं चाइना। फिर जो विंग है वो चाइना आके सबसे पहले जो अपना काम है बिजनेस उसको संभालने लगता है। और फिर डिनर टेबल पे उन्हें जियांग चैंग, मैडम यू, फेंगमियान सबको यानली की बहुत कमी खल रही थी। तभी उसी टाइम यानली कॉल करती है, तो यानली से सब बात करने लगते हैं, सब उससे बात करते करके और सब बहुत खुश होते हैं। फिर डिनर हो जाने के बाद रात के 9:30 बज रहे थे, तो फिर आज लोग जल्दी डिनर कर लिए थे, ठीक है। तो फिर विंग बोलता है कि अंकल मैं थोड़ा सा बाहर रहना चाहता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो बाहर आ जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि विंग को पता नहीं क्या मूड सूझता है, वो फिर अंदर आता है और अपने कार के कीज़ को लेता है और बस निकल जाता है। और बस वो निकल जाता है, वो निकल जाता है और वो जाता है और वो जाता है बहुत दूर सड़क पे, बड़े बड़े पेड़ों को पार करते हुए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स को क्रॉस करते हुए। बस वो कार जो है वो मीडियम स्पीड में चलाया जा रहा था, और मतलब एक जगह उसका जो कार है वो बंद हो जाता है। तो फिर वो बोलता है, व्हाट द हेल इज दिस। ऐसा बोलते हुए वहीं पे वो रुक जाता है। तो उसे सामने दिखता है कि कुछ बंदे जो हैं वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो फिर वहाँ पे खड़ा होके विंग फिर से वांगजी को कॉल ट्राई करता है, बट हमेशा की तरह कॉल उठाने वाला कोई भी नहीं था। और अभी तो मतलब जो लैंजान था उसका मोबाइल भी डेड हो चुका था। और विंग बोलता है कि वांगजी, तुम ठीक तो हो ना? देखो मुझे मुझे डर लग रहा है। तुम ठीक तो हो ना? पहले कम से कम तुम्हारे पास मेरे कॉल की रिंग्स तो जा रही थी, बट अभी अभी तुम्हारा मोबाइल डेड। क्या तुम ठीक हो ना? ऐसे बोलते हुए विंग एकदम बहुत परेशान होने लगता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो विंग उनके पास जाते हुए बोलता है, हेलो गाइस, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं किसी से अपना जो गम है उसे शेयर भी नहीं कर सकता। क्या मैं तुम लोगों से अपना गम शेयर कर सकता हूँ? तभी उसमें से एक जो पियक्कर था वो बोलता है, भाई हमारा कोई नहीं, हम सब एक दूसरे के अपने हैं, ठीक है। तो तुम जो चाहे वो बता सकते हो और हमें अच्छा लगेगा अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे। पीते हो ना तुम? हाँ, तुम शराब पीते हो ना? तो विंग बोलता है, हाँ, क्यों नहीं। ऐसा बोलते हुए जो वो लड़का था वो शराब विंग को पास कराता है और विंग बस उसको एक बार में पूरा गटक जाता है। फिर वो बोलता है, थैंक यू, मुझे इसी की ज़रूरत थी, और थैंक यू मुझे सुनने के लिए। फिर वो बोलता है, मैं उससे मिला, तकरीबन 1.5 साल होने वाले हैं, और मिले, पता नहीं कैसा हम लोग का रिलेशन डेवलप हुआ, और आज ऐसा है कि मैं उसके बिना एक लम्हे के बारे में भी नहीं सोच सकता, और वो इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है। तभी वो बोलता है, भाई देख, ऐसा ही होता है, जिसे हम भाव देते हैं वो हमें रद्दी भर भी भाव नहीं देता। सो डोंट वरी, कोई होगा जो तुम्हारे लिए होगा। फिर विंग बोलता है, यस। फिर वो ऐसा बोलते हुए बोलता, ठीक है, मैं अब निकलता हूँ, काफ़ी लेट हो गया। ऐसा बोलते हुए विंग उन लोग को बाय करता है और फिर से आके अपने कार को स्टार्ट करने लगता है, और इस बार उसका कार स्टार्ट हो चुका होता है और उसका कार फिर चलने लगता है। और इस बार क्योंकि उसने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी तो उसका वो फुल स्पीड पे चलाने लगता है कार। और फिर वो एक बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने अपने कार को रोकता है, और फिर जैसे ही उसको कोई रोकने आने वाला होता है तो उसी टाइम उसको देख के और जो बॉडीगार्ड था वो जाने देता है। फिर विंग ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, ऐसे करते हुए लिफ्ट के ज़रिए वो 12th फ्लोर में पहुंचता है। और 12th फ्लोर में पहुंचने के बाद वो नॉक नॉक करता है। तो जैसे ही
दरवाज़ा ओपन होता है, विंग सामने वाले पर्सन को धक्का देकर डायरेक्ट आगे बढ़ने लगता है और विंग को देख के जो एक हैंडसम सा कोल्ड फेस लिए हुए लड़का बैठा हुआ था अपने सीट पे, वो खड़े हो जाता है और बस विंग को देखने लगता है। विंग जाते ही जोरदार झापड़ उसके मुंह पे डायरेक्ट जड़ देता है और बोलता है, यू बास्टर्ड, तुम अगर जिंदा हो तो तुम्हें बताने में क्या हर्ज था कि तुम जिंदा हो। मुझे तो लगा कि तुम मर चुके हो। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? हाँ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता कि कोई है जो तुम्हारे लिए फिक्र करता है और और तुमने अपने फ़ोन को डेथ में क्यों डाल दिया? हाँ, क्या तुम उसको चेक नहीं कर सकते हो? और मेरा कॉल, ऐसा बोलते हुए जो विंग है वो वॉक्सी के मोबाइल को उठाता है और डायरेक्ट पटक देता है। दिस गाइज, विंग डायरेक्ट वॉक्सी के कॉल को पटक देता है, मोबाइल को। और जब वो दरवाज़ा खोला था तो उसने ब्रोक को धक्का देके हटाया था। जैसे ही वॉक्सी को कुछ समझ में आता तो, क्योंकि हमारा वॉक्सी जो है गाइज, अब जो वॉक्सी है वो वॉक्सी ही है। जैसे लैंजन पहले वॉक्सी बना हुआ था, बट अभी ये वॉक्सी ही है और लैंजन हमारा कोमा में है, ठीक। तो वॉक्सी अभी मतलब उसको लग रहा है कि ये फिर से उसका कोई हेलुसिनेशन है जिसमें वो विंग को इमेजिन कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी विंग सच्ची में उसके सामने है, क्योंकि वॉक्सी को लग रहा है कि ये लैंजन है, बट लैंजन ने वॉक्सी को लैंजन ने विंग को बताया हुआ है कि वो वॉक्सी है। इसलिए गाइस कोई कंफ्यूज नहीं होगा, अभी वॉक्सी ही है विंग के सामने और वॉक्सी को विंग लैंजन समझ रहा है, जिससे वो इतने टाइम से मिल रहा था, बात कर रहा था, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में था। तभी जो वॉक्सी है वो बोलता है, व्हाट, ये तुम हो या फिर मेरा कोई हेलुसिनेशन? तभी विंग को उसका साउंड सुनाई देता है। वो बोलता है, अच्छा तो अब तुम्हें हेलुसिनेशन होने लगा है? वॉक्सी, मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हारी ऐसी हरकत रही ना तो आई स्वेयर मैं तुमसे ब्रेकअप करने में ना रद्दी भर भी नहीं सोचूंगा, समझे तुम? और समझ के क्या रखा है तुमने? हाँ, समझ के क्या रखा है तुमने खुद को? अगर तुम लैंड एम्पायर के हायर हो तो मैं भी चैंग कॉर्पोरेशन का हायर हूँ, सेकेंड हायर। आई अंडरस्टैंड। तुम मुझे समझते क्या हो? कोई दिल बहलाने का खिलौना कि जब मन आया पास आ गए, जब मन आया दूर हो गए, जब मन आया सारे कांटेक्ट खत्म, और जब मन आया बस बस सब तुम्हारे मन पे डिपेंड करेगा। हाँ, मेरा मेरा क्या? वांगजी, मैं साफ अक्षरों में तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हें यही सब करना है तो लेट्स ब्रेक अप, समझे तुम? और जैसे ही वांगजी को इस समझ में आता है कि विंग ने उसे क्या कहा, उसने तुरंत जाते हुए विंग को उसके बैक साइड से हक कर लिया और बोला, डोंट गो, मत जाओ। और जैसे ही विंग ने ये सुना, मतलब उसे ना थोड़ा सा अजीब लगा, मतलब जो वांगजी का पर्सनैलिटी था, जो उसे हमेशा मतलब कि उससे ना थोड़ा सा लगा कि ये वांगजी नहीं है, बट क्योंकि उसने ड्रिंक भी कर रखा था तो फिर वो बोलता है, हाँ, तुम फिर से मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो ना? ऐसे बोलते हुए जो विंग है वो बोलता है, तुम वांगजी, तुम मुझे फिर से तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। आई नो दैट, हर बार तुम यही करते हो, बट अब नहीं, समझे? मैं जा रहा हूँ। पर फिर से जो वांगजी है वो इस बार विंग के हाथ को टाइट करते हुए बोलता है, मैंने कहा तुम नहीं जा सकते। तो फिर विंग बोलता है, हाँ क्या करोगे? हाँ, फिर से मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे? तुम्हें उसके अलावा आता ही क्या है? और बस तुम्हें वही समझ में आता है ना? ठीक है, चलो करते हैं, बट याद रखना ये लास्ट बार होगा। ऐसा बोलते हुए जो विंग है वो वांगजी को डायरेक्ट उसके टाइक को अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स को अपनी तरफ कैप्चर कर लेता है। जैसे ही वांगजी को कुछ समझ में आता कि विंग क्या बोल रहा है, उसका जो लिप्स है वो वांगजी के लिप्स के साथ एकदम से उनका लव फाइट स्टार्ट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि विंग बहुत ही ब्रूटली वांगजी को किस कर रहा था, और किस करते हुए वो डायरेक्ट जो है वांगजी को उसके सिट पे गिरा देता है, और जो वांगजी का ट्राउज़र है उसमें से बेल्ट को खोलते हुए और अपने भी जो ट्राउज़र है उसको वो खोल देता है और डायरेक्ट वांगजी के साथ खुद को कनेक्ट करके उसी चेयर में डायरेक्ट अप एंड डाउन फिर उनका जो हॉट सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली गाइज वांगजी का ये फर्स्ट टाइम है, बट
विंग अभी थोड़ा सा नशे में भी है, उसे मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वांगजी और लैंजन दोनों ट्विंस थे, तो इसीलिए अब जो विंग है वो वांगजी के साथ इंटीमेट होने लगता है और उनका जो टाइम रहता है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट वाला रहता है। और फिर ऐसे ही करते करते जो हमारा वांगजी है वो विंग के अंदर ही खुद को रिलीज कर देता है। और गाइस, जैसे कि लैंजन और विंग जब भी इंटीमेट हुए हैं वो प्रोटेक्शन का यूज़ करते थे, बट अभी जो वांगजी है जो उसके साथ कर रहा है वो विदाउट प्रोटेक्शन कर रहा है। तो अभी इनका जो इनका सेक्स है वो बहुत इंटेंस हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे में बस खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं और खोते जा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं ऐसे ही जो 2 राउंड जब ख़त्म होता है तभी विंग वहीं पे बेहोश, क्योंकि वो वांगजी के इतने इंटेंस डिज़ायर के सामने वो टिक नहीं पाया। फिर जो वांगजी है वो बोलता है, हेलो, तुम तुम तुम्हें क्या हो गया, उठो उठो उठो, हेलो। ऐसा बोलते हुए वांगजी बोलता है, शिट, ये मैंने क्या कर दिया। फिर वो विंग को लेके डायरेक्ट आता है अपने घर जिंगशी। गाइस, ये सभी लैंड मैंशन में रह रहे थे, बट क्योंकि अभी विंग बेहोश हो चुका है तो वो विंग को लेके अपने घर जिंगशी आया हुआ है, जहाँ पे वो विंग के साथ सो जाता है। और फर्स्ट टाइम वांगजी को बहुत अच्छे से सुकून की नींद आती है। और सुबह उठते ही जो विंग है वो देखता है कि वांगजी उसके बगल में सोया हुआ है। तो फिर विंग बोलता है, ओह शिट, मैंने फिर से इसके साथ। ऐसा बोलते हुए जो विंग है वो जैसे ही उठने के लिए होता है, वांगजी उसके कमर को और टाइट से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचने लगता है और बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहा हूँ, हाँ कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। और कहाँ जाऊँगा, तुम्हारे तरह नहीं हूँ मैं, बाहर में जाऊँगा, समझे। तो फिर वांगजी बोल रहा है, व्हाट्स दिस लैंग्वेज, क्या अब तुम्हें मेरी लैंग्वेज से भी प्रॉब्लम होने लगी है। तुम वांगजी कुत्ते को मैंने कही के तुम मुझे चीट करना चाहते हो ना, इसलिए तुम गायब हो जाते हो ना बीच बीच में, हाँ। तभी वांगजी बोलता है, व्हाट डू यू मीन, हाँ व्हाट डू यू मीन, हाँ व्हाट डू यू मीन, क्या। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब मेरे अक्षरों को, मेरे बातों को ध्यान से सुनना। LETS, लेट्स, BREAK, ब्रेक, UP, अप, समझे। तभी जो वांगजी है वो बोलता है, नॉट इंटरेस्टेड। व्हाट, तुमसे अपना मतलब इंटरेस्ट का चीज़ बनाना चाहते हो, हाँ। मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए वांगजी। तभी वांगजी बोलता है, तुम मेरे लिए क्या हो यह तो मैं खुद भी नहीं जानता। अच्छा, तुम खुद भी नहीं जानते, तो जाओ जान के आओ। ऐसा बोलते हुए विंग जैसे जाने लगता है तभी वांगजी उसको पीछे से खींचते हुए होता है, बेबी एक बार और। तभी जो विंग है वो ये सुनते ही एकदम ब्लश करने लगता है। और वांगजी को भी ये चीज़ समझ में आता है कि विंग मेल्ट हो रहा है। वो तुरंत आता है और विंग के ईयर पे बाइट करते हुए उसके नेक एरियाज को बाइट करता है और धीरे धीरे उसके लिप्स पे जाता है, उसे किस करता है और फिर उसके पूरे जो बॉडी है उसमें बाइट और किस देने लगता है और उसको वॉल के साथ पिन कर देता है और उसके साथ खुद को कनेक्ट कर बस अपना जो सेशन है उसे स्टार्ट कर देता है। और पूरे रूम में बस मॉन्स के साउंड होने लगता है, जिसमें विंग, वांगजी ये तो क्या कर रहे हो, कुछ नया कर रहा हूँ क्या, ये सब तो हो चुका है ना हमारे बीच। तो विंग बोलते हैं, सालों से। तो वांगजी मतलब उसको समझ में नहीं आता कि सालों से तो पैसा क्यों बोल रहा है, बट वो अपने काम में ही बिजी रहता है। फिर ऐसे ही जो विंग है उससे ना वांगजी के इस टाइम में थोड़ा अलग कुछ फील हो रहा था, क्योंकि लहजान कभी उसको इस तरह से मतलब बाइट नहीं करता। हाँ वो किस देता है बट उसको ऐसा वाइडली बाइट नहीं करता। बट अभी वांगजी उसके चेस्ट एरियाज, उसके अब्डोमेन, उसके ईयर्स, उसके लोअर पार्ट्स, उसके थाइज, सभी जगह एकदम पागलों की तरह बाइट किए जा रहा था। फिर इसी तरह जो विंग है और वांगजी का सेशन दोपहर तक चलता है, फिर वो एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर दिन ऐसे धीरे धीरे गुजरने लगता है, एक हफ्ता हो जाता है, बट लहजान के जो हालत रहता है
उसमें कोई भी सुधार नहीं होता। फिर देखते ही देखते ऐसे ही जो विंग और वांगजी एक दूसरे के और क्लोज आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो शुयांग है, तो शुयांग वो वांगजी का फ्रेंड है। तो फिर वो बोलता है, वांगजी तुम क्या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो? तो वांगजी बोलता है, यस यस शुयांग, आई एम इन लव। और ब्रोक शुयांग इस सब मतलब कि यही तो वांगजी के क्लोज फ्रेंड्स हैं ना, इसीलिए शुयांग को भी पता चल चुका है कि ये विंग के साथ इसका जो है वो रिलेशनशिप में ये आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन जो सोंगलान है वो बिजनेस के किसी सिलसिले में ऑफिस आता है, जहाँ पे विंग और वांगजी को वो किस करते हुए देख लेता है। और बस जो सोंगलान है वो जैसे ही जाने वाला होता है, शुयांग उसे पीछे से आता है और हक करते हुए बोलता है, बेबी तुम कब आए, मुझे बताना चाहिए ना। तभी वो शुयांग को बोलता है, शुयांग तुम्हें क्या कर रहे हो? तभी ब्रोक भी वहाँ पे आ जाता है। तो फिर जो सोंगलान है वो बोलता है, यहाँ ये क्या हो रहा है वांगजी सर विंग सर के साथ? तो फिर जो शुयांग है वो बोलता है, यस बेबी, मैं तुम्हें यही तो बताने वाला था कि हमारे वांगजी सर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, और एक कोई और नहीं बल्कि विंग सर है। तभी जो शुयांग है इसके बातों को सुन के सोंगलान के हाथों से फाइल गिर जाता है और वो बोलता है, ओह नो। तो ब्रो बोला, व्हाट हैपेंड? तभी जो सोंगलान है वो बोलता है कि विंग और लैंसन सर ये दोनों एक दूसरे के साथ तो लव रिलेशनशिप में थे, तो एक कैसे हुआ? तो फिर जो शुयांग है वो बोलता है, बट ये कैसे हो सकता है? देखो बेबी, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। नहीं, पिछले 1.5 सालों से उनका रिलेशनशिप चल रहा है, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता? अच्छा, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो यहाँ पे थे ही नहीं। बट ये कैसे हुआ? और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर शुयांग बोलता है, क्या तुम कुछ क्लियर करके बताओगे क्या हुआ? तो फिर सोंगन बोलता है कि जब लैंसन सर यहाँ पे वांगजी सर बने हुए थे उसी टाइम। तो फिर शुयांग बोलता है, वेट, तुमने क्या कहा कि लैंसन सर वांगजी सर बने हुए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपना आइडेंटिटी ने वांगजी करके इंट्रोड्यूस कराया हो और अभी इसीलिए विंग सर को कन्फ्यूज़न हो गया? तो फिर सोंगन बोलता है, शायद यही हुआ होगा, हमें इसे क्लियर करना चाहिए। पर तभी शुयांग बोलता है, वेट, तुम्हें पता है कि लैंसन सर अभी कोमा में है और अभी वांगजी सर का हाल पहले से सुधर चुका है, और ये कहीं ना कहीं विंग सर के चलते ही हुआ है। अगर हम इस बात को अभी बाहर निकालते हैं तो तुम्हें नहीं पता कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा बेबी। तो हमें सब कुछ जानते हुए भी अनजान में रहना ही अब ठीक है सबके लिए, तुम समझ रहे हो ना? तो सोंगलान बोलता है, यस आई कैन अंडरस्टैंड। ऐसा बोलते हुए सोंगलान वहाँ से निकल जाता है और फिर वो जाता है लैंजान के पास और जाके बोलता है, लैंजान आई एम सॉरी यार, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, बट अभी मैं क्या करूँ, तू ही बता। तेरी ऐसी कंडीशन है, और अगर सच वांगजी का को पता चला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और विंग विंग उसको उसका क्या होगा? फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही दिन धीरे धीरे बीतने लगता है। एक दिन वेनकिंग, नीहुसेन और वेनिंग ये तीनों एक जगह बैठे हुए अपना जो है लंच कर रहे थे, और टाइसन पूछता है, गाइस और किसी को कुछ चाहिए? तो फिर उसे विंग बोलता है, नहीं नहीं, तू आके बैठ जाना। तभी नीहुसेन बोलता है, गाइस मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? तुम्हें पता है मेरी गर्लफ्रेंड, मैं उससे रात को बात कर रहा था, और इस गधे वेंडिंग ने कहा कि मेरी बाबू जब देखो मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने ए किया, मेरे बाबू ने ओ किया, तेरी बाबू 20 दिनों से खाना नहीं खा रही है, तेरी बाबू मर गई है क्या? और जब उसने ये सुना उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो इस वेंडिंग के बातों में कैसे आ सकती है? मैं मुझे कितने दिनों बाद इससे शिद्दत वाला प्यार हुआ था, मैं सोचा मेरी तलाश खत्म, बट नहीं, इस कुत्ते ने फिर से मेरी तलाश को जारी कर दिया। मैं क्या करूं? विंग बोलता है, काम डाउन नहीं हुसैन, तुम अपनी तलाश को फिर से जारी करो। हाँ, तू कहता है तो मैं फिर से जारी कर दूँ? हाँ कर दे। देख ओ इस रेस्टोरेंट की ऑनर कैसी लग रही है? ब्यूटीफुल है।
बट मेरी एज से बड़ी है। कोई बात नहीं ना, एवरीथिंग फेयर इन लव इन वार, और एज इज जस्ट अ नंबर, तुम्हें पता है ना। अगर अगर तुम लोग बोलते हो तो मैं ट्राई करूँगा, ऐसे बोलते हैं और सब जो न्यूज़ है ना इस पर हंसने लगते हैं। बेचारे का हमेशा पोपट बनते रहता है। फिर तभी विंग बोलता है कि गाइस, मुझे मुझे ना लगता है कि वॉन्ग्स ना पहले से बदल गया है। तभी वैनिंग जो है वो बोलती है, क्या बदल गया है? वो अब तुझे टाइम देने लगा है पहले से ज़्यादा, और तुम्हें अटेंशन भी देता है, और क्या चाहिए? और वॉन्गजी वो तो वैसे ही है। तो तभी विंग बोलता है, नहीं यार, मुझे मतलब जैसे ना मुझे लगता है कुछ महीने से बदल चुका है उसके पास, जैसा पहला उसका अरोमा, उसका ऑरा, मुझे वैसा फील नहीं होता। और फिर जो विंग है वो ना वहाँ पे मतलब जैसे कुछ खाने लगता है ना, जो पास्ता खाता है तभी उसको ना वॉमिटिंग टाइप से फील होता है। तो फिर वो वहाँ से उठ के तुरंत चला जाता है। फिर वो जैसे ही फ्रेश होके आता है तो वेनकिंग पूछती है, क्या विंग तुम ठीक हो? तो फिर विंग बोलता है, ओह आई एम ओके, शायद माई स्टमक इज़ अपसेट। तो वेनकिंग बोलती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तभी वेनिंग बोलती है, वेनिंग वहाँ से बोलता है कि वाह क्या बात है, अपने देवर का ध्यान रखा जा रहा है। तो वेनकिंग बोलती है कि मैं तुम्हारा भी तो ध्यान रखती हूँ ना वेनिंग। फिर इन लोग ऐसी बात कहने लगते हैं और विंग को ना अचानक से बात करते करते वो बेहोश हो जाता है, और फिर सब उसको लेके दौड़ते हैं हॉस्पिटल की ओर। और इधर जो विंग है वो अभी फ़िलहाल बेहोश हो चुका है, तो उसके साथ जो वेनकिंग है और नहीं उससे ना टाइसन। टाइसन को कुछ काम के सिलसिले में जो मतलब डॉक्यूमेंट्स थे उसे जियांगचेंग को पहुंचाया जाना था। तो जैसे विंग का ऐसा कंडीशन सुनता है जियांगचेंग, तो फिर वो आने वाला था। तो वेनकिंग बोल दी उसको कि तुम मत आओ, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगी, मैं टाइसन के हाथों डॉक्यूमेंट्स भिजवाती हूँ, तुम उसको देख लो। और टाइसन के साथ मी हुसैन भी वहाँ से चला जाता है। और फिर जो विंग उसका चेकअप हो रहा था तो कुछ कुछ सामान से मेडिसिन वगैरह जो चाहिए था, तो उसको लाने के लिए डॉक्टर एक पर्ची देता है, जिसे लाने के लिए वेनिंग नीचे के स्टोर में जाता है और वहाँ पे बस वेनकिंग और विंग होते हैं। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर लैंजन का हार्ट बीट अचानक से फास्ट हो जाता है, और हम देखते हैं कि तभी ब्रुकलिन जो है वॉन्गजी लैंशिजन और लैंकिन को तुरंत फ़ोन करता है, और मेंग्याओ तुरंत लैंशिजन को बोलती है कि आप जल्दी से घर वापस आओ, और सब वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर डॉक्टर आके लैंजन को चेक करता है और देखते ही देखते वो बोलता है कि इट्स मिरेकल। नॉर्मली कोमा से निकलने वाले लोग कितना टाइम ले लेते हैं, कोई तो उसी में डेथ कर जाता है, बट लैंजन इन्हें देख के लगता है ये जीना चाहते हैं, एक सीख के जीना चाहते हैं, और इसीलिए फाइनली इनको होश आ चुका है। और हम देखते हैं कि लैंजन हाथों को हिलाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है, और वो सामने वांगजी को देख के बोलता है गगा। और फिर सब बहुत खुश हो जाते हैं लैंजन के अवेक होने से। और दूसरी ओर जो रिपोर्ट्स वेनकिंग को दिया जाता है, वेनकिंग उस रिपोर्ट्स को देख के एकदम शॉक्ड। फिर वो रिपोर्ट्स लेके वो जाती है विंग के पास, जहाँ पे विंग को अब होश आ चुका था। वो उसे बोलती है, विंग अब तुम कैसा फील कर रहे हो? विंग बोलता है आई एम ओके, बट मेरा सर थोड़ा सा भारी है। तभी जो वेनकिंग है वो पूछती है, क्या तुम्हारा वांगजी का रिलेशन बहुत इंटेंस है विंग? तो फिर विंग बोलता है व्हाट यू मीन? तो फिर वेनकिंग बोलती है, मैं तुम्हारे फ्रेंड होने के साथ साथ तुम्हारे होने वाली भाभी भी हूँ। देखो विंग, मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उससे तुम शॉक्ड मत होना। ऐसा बोलते हुए वो विंग के हाथों उसका रिपोर्ट दे देती है, और जैसे विंग उसे देखता है वो एकदम शॉक्ड। फिर जो वेनकिंग है वो बोलती है, तुम्हें याद है दादी का वो पेय पदार्थ जिसे तुमने मजाक में ही पी लिया था, वो तुम प्रेग्नेंट हो विंग? विंग बोलता है पर मुझे, मैंने उस टाइम दादी ने मैंने तुम्हें समझाने की कितनी कोशिश की थी, बट तुमने मजाक मजाक में उसे पी लिया और अब तुम प्रेग्नेंट हो चुके हो। तो विंग बोलता है विंग, मैं बहुत खुश हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर ये बात वांगजी जानेगा। फिर वो एकदम चुप हो जाता है। अगर
वांगजी इस बात को जानेगा तो कहीं वो ये तो नहीं समझेगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। हाँ वेनकिंग, कहीं कहीं वो नहीं ना समझेगा। तभी वेनकिंग बोलती है, तुम अगर उसे समझाओगे और अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता होगा तो वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ के जाएगा, समझे। तो फिर जो विंग है वो बोलता है फिर हम देखते हैं कि जो हमारा विंग है वो जाता है घर, और फिर घर में जाके वो सबसे नॉर्मली रिएक्ट करता है, बट वो अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हो रहता है कि वो कैसे अपने वांगजी को बताए कि वो उसके बेबी का मदर बनने वाला है। इधर लैंजन को होश आ चुका है और लैंजन सबसे मिलने के बाद बोलता है वेयर इज़ माई मोबाइल। और फिर हम देखते हैं कि वो जैसे अपना मोबाइल ओपन करता है उसमें उसे विंग के बहुत सारे मिस कॉल्ड, ये देख के वो शॉक्ड। वो बोलता है कि ब्रुकलिन तुमने कॉल को क्यों नहीं उठाया। तो ब्रुकलिन बोलता है सर, वांगजी सर ने कहा था कि फ़िलहाल बाहर की दुनिया से आपको दूर रखा जाए, और इस बीच जिन्होंने आप पे अटैक किया था वांगजी सर ने उन सबका सफाया कर दिया है। तभी जो वांगजी है वो बोलता है लैंजन अच्छा तुम तो पैक क्यों कर रहे हो, कौन है तुम्हारा पार्टनर, इट्स ओके वो तुम्हारा ही है और वो बहुत जल्द ही तुम उससे मिल लेना, समझे। फिलहाल के लिए तुम रेस्ट करो। तो फिर वो बोलता है यस कर। फिर हम देखते हैं कि लैंजन से ना सब्र नहीं होता कि वो कब विंग से मिलेगा। और गाइस ऐसा हुआ था कि जब लैंजन के मोबाइल में विंग का कॉल नहीं लग रहा था तो विंग ने वांगजी से क्वेश्चन किया कि तुम्हारे पास मेरा कॉल क्यों नहीं लग रहा। तो वांगजी ने उस टाइम अपना नंबर से दिया था, क्योंकि उसे ना समझ में नहीं आता था कि कब विंग उसके पास हुआ था, कब वो हेजिटेट कर रहा है। दैट्स वाई वो डबल कंफ्यूज हुआ पड़ा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही ऐसे लैंजन को होश आया, अब 3 दिन हो चुका है और विंग भी कोशिश कर रहा है कि वो लैंजन को सब कुछ बता दे। और लैंजन वो चाहता है कि वो विंग से मिलकर सब कुछ सच बता दे कि ये वो वांगजी नहीं बल्कि लैंजन है। फिर हम देखते हैं लैंजन अपने मोबाइल से विंग के पास कॉल करता है और विंग जैसे देखता है लैंजन का कॉल आया है जिस पे वांगजी लिखा हुआ था लव, तो फिर वो तुरंत से कॉल को रिसीव करता है और बोलता है वांगजी मुझे मुझे तुमसे मिलना है, तुम कैसे हो, कहाँ हो तुम। तो फिर लैंजन और जो विंग है वो एक जगह मिलने का प्लान करते हैं पार्क में। तो जैसे ही विंग वहाँ पे जाता है और लैंजन भी वहाँ पे विंग का वेट कर रहा होता है, विंग को देखते ही लैंजन तुरंत उसको हक कर लेता है और बोलता है विंग आई रियली 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 लव यू, तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मौत तक को धोखा दे के आ गया, देखो विंग। तभी विंग बोलता है कि लैंजन तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो। तभी लैंजन बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी जो लैंजन है वो बोलता है नहीं मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है पहले पहले मैं बता दूँ। फिर विंग बोलता है अच्छा ठीक है तुम ही पहले बताओ क्या बात है वांगजी। तो फिर जो हमारा लैंजन है वो विंग के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है मैं वांगजी नहीं हूँ। तो विंग बोलता है क्या मजाक कर रहे हो, ये मजाक का वक्त नहीं है वांगजी, समझे तुम। तो वांगजी बोलता है यस मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा नाम है लैंजन। तुम्हें याद है एक दिन ब्रुकलिन ने मुझे लैंजन कह के बुलाया था, तो तुमने भी तब मुझे लैंजन कहा था, तो मैंने तुम्हें कहा था कि नहीं तुम मुझे वांगजी बुलाओ। मैं लैंड कॉर्पोरेशन का 3rd हायर लैंजन हूँ और लैंड वांगजी मेरे बड़े भाई का नाम है। मैं एक अंडरवर्ल्ड का डॉन हूँ और एक माफिया हूँ मैं, और वांगजी वो मेरा भाई है और लैंड शिजन हम सबका सबसे बड़ा भाई। तो विंग बोलता है मजाक करने की एक हद होती है, समझ लैंजन तुम कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा तुम लैंजन हो, यही नाम कहा तुमने। तो फिर वो बोलता है यस ये मैं हूँ। तो फिर बोलता है विंग ओह तुम्हें तुम्हें पागल बनाने के लिए और कोई नहीं मिला, तुम्हें बस पूरी दुनिया में मैं ही मिला। हाँ बताओ मुझे, तुम्हें पूरी दुनिया में बस मैं ही मिला, तुम वांगजी और लैंजन व्हाटएवर मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम समझते क्या हो मुझे लेथिंग। तो फिर लैंजन बोलता है विंग कम डाउन प्लीज बेबी,
मेरा लिटिल मनी, तुम क्यों क्यों इतना नाराज़ होने लगते हो? क्यों इतना हाइपर हो जाते हो? हाइपर? मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम तो कहते हाइपर। तो फिर जो लैंजर है वो बोलते हैं व्हाट, तुम प्रेग्नेंट हो? क्या? क्या मेरा बेबी है? तो फिर विंग बोलता है तुम्हारी तो किसका होगा? तभी जो लैंजर है वो खुश होके विंग को गले से लगा लेता है। तभी जो विंग है वो बोलता है कि अच्छा, तो अब तुम बताओगे कि क्या करना है? तो फिर जो हमारा लैंजर है वो बोलता है क्या करना है, क्या करना है? ऑफ कोर्स मुझे मुझे बेबी रखना है, ये मेरा बेबी है। तुम्हें पता है मैं मैं जब से कॉमा से निकला, मैं तब से तुमसे मिलने के लिए कितना बेताब था। व्हाट? कॉमा? तुम कॉमा में थे? तुम कब कॉमा से जागे? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। और विंग का दिमाग पूरा घूम गया। वो बोलता है अगर तुम 3 दिन पहले नींद से जागे हो, कोमा से उठे हो, तो इतने दिनों तक मेरे साथ कौन था? तो फिर तभी आवाज़ आती है वो मैं था। और तभी विंग उधर टर्न होकर देखता है कि ये वोंगजी है। वोंगजी जैसे ही आगे आता है वो बोलता है राजा, आई एम सॉरी, मुझे मुझे नहीं पता था कि तुम जिसे चाहते हो वो विंग ही है। तभी फिर लैंसर बोलते हैं गगा व्हाट यू मीन विंग ही है? क्या इसका मतलब आप ही से चाहते हो? आप जिसे चाहते थे, जिसके लिए आप हमेशा अपने अपने जो ट्रीटमेंट के दौरान बस नाम लेते रहते थे, जिसके बारे में सोचते रहते थे, वो विंग है? तो फिर वो बोलता है यस, और आई एम सॉरी लैंसर, ये मेरा बेबी है। आई डोंट नो कब कैसे बट आई एम सॉरी। तभी लैंसर बोलता है गगा, और ना ऐसा बोलते हुए ना जो लैंसर अपना जो मुट्ठी उसको टाइटली बंद कर लेता है। मतलब ना अब क्या हो क्या करे ऐसा हालत हो गया। और विंग बोलता है वाह, ताली बजाते हुए बोलता है विंग वाह, क्या मजाक बनाया है तुम लैंस ने मेरा। हाँ, तुम दोनों को कोई मिला नहीं, तुम दोनों ने मेरे साथ, छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आइंदा तुम दोनों में से कोई भी अपना शक्ल मुझे मत दिखाना, समझे? ऐसा बोलते हुए विंग वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो विंग है वो एकदम घर जाता है और बहुत रोता है। और वो बोलता है कि मेरा मजाक बना के रखा है इन दोनों ने। फिर बोलता है बेबी, आप चिंता मत करो, मैं आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा और हम दोनों यहाँ से बहुत बहुत दूर चले जाएंगे। फिर हम देखते हैं जो वांगजी है उसके मोबाइल पे कंटिन्यूसली वांगजी और लैंसर का कॉल आते रहता है, बट उन दोनों में से कोई भी किसी का भी कॉल जो है विंग रिसीव नहीं करता। और फिर एक दिन लहजान वांगजी के पास जाके बोलता है काका, आप उसे चाहते हो तो आपका है। तभी जो वांगजी है वो बोलता है लहजान आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम और वो एक दूसरे के लिए बने हो। मैं तीसरा इंसान हूँ जो बीच में आ गया। तभी लहजन बोलता है बट काका, वो आपके बेबी से प्रेग्नेंट है और मैं आप लोग को अलग नहीं करना चाहता, पर वो जिसे चाहता है वो तुम हो, ना कि मैं। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों इस बात को जब कर रहे होते हैं तो मिंग्याओ सब कुछ सुन चुका था और उसने जाके लैन शिजन को सब कुछ बता दिया। और फिर लैन शिजन इस बात को समझाने के लिए जब वांगजी और लैंडर के पास जाते हैं तभी लैन केन को भी इस बारे में पता चल जाता है। तभी लैन केन जो है वो बोलते हैं कि मैं खुद जाऊंगा जियांगचेन यानी जियांग हाउस और उनसे तुम लोगों में से तुम दोनों के लिए हाथ मांगूंगा विंग का, और उनका डिसीजन जो होगा वो तुम दोनों में से जिसके साथ विंग का मैरिज कराना चाहे करा सकते हैं। ऐसा बोल के वो जाते हैं जियांग हाउस विंग के लिए रिश्ता लेकर। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही फिनमियन को ये पता चलता है कि जियांग आए हैं उसके घर रिश्ता लेकर तो वो तो बहुत खुश हो जाता है, बिकॉज ये मॉडर्न वर्ल्ड है। तो जो जियांग है वो जंगचेंग को बुला के बोलता है जंगचेंग, तुम जाओ विंग को नीचे लेकर आओ। तभी हम देखते हैं मैडम यू वो भी जैसे ही ऊपर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे जो विंग का
रिपोर्ट से वो रखा हुआ है जिसमें वो विंग को प्रेग्नेंट देख के बोलती है, विंग ये क्या है, हाँ ये क्या है। तभी विंग बोलता है, आई एम सॉरी आंट, एक्चुअली जब मैं अपने थीसिस लिखने के लिए कुंडू विलेज गया था, वहाँ पे मैंने दादी माँ का पेय पदार्थ पी लिया मजाक में और मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। तो फिर जियांग चंग आता है ऊपर और बोलता है, विंग तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। तभी वो बोलता है, ये किसका गंदा खून है। तभी विंग बोलता है, हाँ आई एम सॉरी। चंग बोलता है, क्या हो गया। तो मैडम यू बोलती है, विंग जियांग तुम नीचे जाओ। विंग देखो, ये जो है जिसका है इसको तुम अबॉर्ट कराओगे, समझे। फिलहाल के तो तुम नीचे चलो। जैसे ही विंग नीचे जाता है वो देखता है कि पूरे लैंस फैमिली वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और मैडम यू को भी पता चलता है कि इसके लिए लैंस का रिश्ता आया है। तभी जो अंकल क्रियान हैं वो बोलते हैं, मैं अपने दोनों नेफ्यू के लिए आपके बेटे विंग का हाथ मांगने आया हूँ। तभी विंग बोलता है, मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे इन दोनों में से किसी का भी चेहरा नहीं देखना, निकल जाओ, क्यों आए हो मेरे घर, निकलो यहाँ से तुम। तभी जो लैंजान है उसके पास जाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी लिटिल बनी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और मुझे मुझे सब कुछ नहीं पता था। फिर वांगजी बोलता है, विंग थर्ड व्हील मैं हूँ, आई एम सॉरी। तभी विंग बोलता है, अच्छा और मैं क्या करूँ, मैं लहजान से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे का माँ बनने वाला हूँ, मैं क्या करूँ, हाँ तुम लोग को ये मजाक लगता है। सबको जब ये बात पता चलता है तो फिर जो मैडम यू है वो सुनकर शॉक्ड जियांगचंग बोलता है, क्या। और ऐसा सुनते ही जो जियांगचंग है वो वांगजी के मुंह पे आके एक मुक्का मारता है और बोलता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ऐसा करने की। फिर लाजन बोलता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और उसने उसके मुंह पे भी एक जोरदार मुक्का जड़ दिया और बोला, तुम निकलो, तुम लैंस निकलो मेरे घर से। तभी लैंशन सामने आते हुए बोलता है कि प्लीज़ मेरी बातों को एक बार सुनिए। फिर वो बोलते हैं कि जो हमारा लैंजान है वो हमारे कॉर्पोरेशन को संभाल रहा था जब हमारे वांगजी का यूएसए में ट्रीटमेंट चल रहा था। उस बीच ये दोनों आपस में मिले, इन्हें प्यार हुआ। उसके बाद जब हमारा वांगजी वापस चाइना आया और जब ये बिज़नेस को संभालने वाला था तभी हमारे लैंजान का एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट, विंग बोलता है, क्यों नहीं बताते कि माफियाज हो तुम लोग, बिजनेस के आड़ पे पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। तभी नेशनल बोलते हैं, हाँ हम माफियाज हैं, बट हमने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, तुम चाहो तो हमारी रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो, हमने हमेशा दूसरों की मदद की है। फिर वो बोलते हैं कि मेरा भाई लहजान जब कोमा में था तब वांगजी और विंग एक दूसरे के क्लोज आ गए। तब वांगजी को पता नहीं था कि विंग लहजान का प्यार है, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन मेरे दोनों भाई किस्मत का खेल तो देखिए, एक ही इंसान से प्यार कर बैठे। अब विंग तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तभी मैडम यू विंग के पास आते हुए बोलती है, बेटा विंग देखो, तुम लहसन को चाहते हो बट वांगजी तुम्हारे बेबी का होने वाला फादर है, तुम्हें वांगजी से शादी करना चाहिए। तभी ना ये सुन के लैंजान मतलब वो ना स्मेल कर देता है, पर वांगजी के चेहरे पे साफ साफ वो जो दर्द है वो दिख रहा है कि उसका भाई वो मतलब अपने लाइफ को किसी और को सौंप रहा है और वो उफ तक नहीं कर रहा। तभी सियांगचंग विंग के पास आते हुए बोलता है, मॉम आप ये क्या बोल रहे हो, लैंजान को चाहता है ना कि वांगजी को। तभी जो लैंड किरण है वो बोलता है कि हम लैंस लाइफ में एक बार प्यार करते हैं और शादी भी एक ही बार करते हैं, तो फिर अगर आप वांगजी से चाहते हो शादी कराने के लिए विंग का तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तभी जो विंग है वो बोलता है, मुझे आपके दो नेफ्यूज से शादी करनी है। तभी लैंड बोलता है, वाट। तभी विंग लैंजान और वांगजी के पास आते हुए बोलता है, क्या तुम दोनों मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो। तभी जो वांगजी है वो लैंजान की तरफ देखने लगता है और लैंजान वांगजी की तरफ, और बस वो दोनों हाँ में सर हिला देते हैं और विंग एक क्यूट सा स्माइल कर देता है और फिर वो बोलता है, ठीक है हम शादी कर लेते हैं। फिर ये दोनों नॉर्मल कोर्ट के पेपर्स में ये तीनों अपना साइन करके शादी कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इनका जो वेडिंग है वो एक दिन में ही होता है, जिसमें जियांगचेंग और वेनकिंग
और साथ ही जो लैन शिजन और मिंग्याओ और लैनजन लैनवांगजी और विंग का शादी होने वाला होता है, जिसमें सब बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। विंग ने वाइट सूट वियर किया हुआ था जिसमें गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। लैनजन और वांगजी ने सेम क्लॉथ सेम डिज़ाइन का वियर किया हुआ था और उन दोनों के हैंडसमनेस और चार्मिंग को देख के तो सब एकदम फ़ैन हो रहे थे। और लैन शिजन और मिंग्याओ एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। और आज जियांग चेन का सपना सच होने वाला था, क्योंकि उसकी ब्यूटीफुल ब्राइड वन किंग आज उसकी जो होने वाली थी। फिर हम देखते हैं कि उन लोग का मैरिज हो जाता है और फिर मैरिज हो जाने के बाद वो सब अपने अपने रूम में अपने अपने पार्टनर के साथ एकदम लगे रहते हैं और रूम से बस मॉन्स का साउंड आता है। और विंग तो इधर पागल हो रहा था। वो कभी वांगजी को बोल रहा था, वांगजी स्लो स्लो, कभी लैंजन को बोला था, लैंजन बी जेंटल। तुम दोनों, वांगजी छोड़ो मुझे, लैंजन मैं बस आई स्वेयर मैं तुम्हें मर्डर कर दूंगा, छोड़ो मुझे। और वो बोलता है, मुझे सुपर हो जाता तो मैं तुम दोनों से डिवोर्स देने वाला हूँ, समझे तुम दोनों, मैं तुम दोनों को ही डिवोर्स दे दूंगा। तभी जो लैंजन है वो बोलता है शट अप, और जो वांगजी है वो बोलता है सो नॉइजी। ऐसा बोलते हुए वो दोनों अपना कार्यक्रम चालू रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि आफ्टर 7th मंथ जो टाइम पीरियड बीत जाता है और एक हॉस्पिटल से चिल्लाने की आवाज़ आती है, वांगजी यू बास्टर्ड, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर चिल्लाने की आवाज़, और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा विंग है उसने एक क्यूट से लिटिल गर्ल को बर्थ किया था और जिसको देख के सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर उनका लाइफ उस छोटे से क्यूट से बेबी के साथ चलने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि 2 महीने बाद जो है विंग पूरे घर में उसके चिल्लाने की आवाज़, लैंजन, तभी लैंजन बोलता है व्हाट हैपेंड लिटिल बनी, व्हाट हैपेंड। तभी वो वांगजी को देख के बोलता है कि तुम दोनों भाई ने अपनी वाट लगा के रखी है, आई एम प्रेग्नेंट। तभी लैंजन बोलता है अगेन यू बास्टर्ड, अगेन, अब तुम दोनों को मैं वो जो चुटकुला है ना दोनों का काट दूंगा। तो फिर लैंजन जो है वो ऑकवर्डली हंसते हुए बोलता है ओके 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 बेबी। और फिर हम देखते हैं ऐसे करते हुए जो टाइम बीतने लगता है जिसमें हमारी वन किंग जो है वो भी अब प्रेग्नेंट होती है। और जो लैन शिजन और मिंग्याओ है, क्योंकि मिंग्याओ में तो ऐसा कोई स्पेशल जो है क्वालिटी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो सके, वो जो विंग का फर्स्ट चाइल्ड बेबी थी, बेबी गर्ल, उसे ही अपने बेटी की तरह एकदम प्यार करती है। फिर ऐसे ही धीरे टाइम बीतता है और फिर से हॉस्पिटल, वहाँ पे जो विंग है, विंग का हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और सर्जरी कट उसके वॉर्म से एक बेबी बॉय को जो है बाहर निकाला जाता है और बहुत मुश्किल से विंग की जान बचती है। तो जिससे कि वांगजी और लैंजन दोनों ये सोच लेते हैं कि अब से विंग के साथ कोई भी ऐसा हरकत ना हो जिससे कि उसकी जान जो है वो जोखिम में आ जाए। और फिर जो विंग, लैंजन और लैन वांगजी, इनके 2 बेबी के साथ इनका फैमिली कंप्लीट हो जाता है। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये जो फैन फिक्शन है यहीं पे ख़त्म होता है। गाइस, आई विश आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती है। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मेरी स्टोरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। बाय बाय।